हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ब्लड ग्रुप। सो जैसे तुम सबको पता होगा कि किसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। तो ये क्या है, मतलब हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो देखते हैं। देखो, ये अगर मान लो ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर एक ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, सबको पता है। तो देखो, ब्लड का दो पार्ट होता है। एक तो होता है कुछ सेल्स होते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। लेकिन इधर हमको आरबीसी ही चाहिए। ब्लड ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट जो है वो आरबीसी है। और एक हो गया ये ब्लड का एक पार्ट होता है लिक्विड पार्ट, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट हो गया आरबीसी और एरिथ्रोसाइट, एक पार्ट हो गया लिक्विड वाला पार्ट ब्लड का जो कि प्लाज्मा है, ठीक है। अब देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर। उन्होंने क्या देखा कि ये आरबीसी के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। उन्होंने देखा पहली बार कि ये आरबीसी के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम एंटीजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये एंटीजन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक हो गया ए एंटीजन और एक हो गया बी एंटीजन, ठीक है। एक हो गया ए एंटीजन, एक हो गया बी एंटीजन या फिर बी ग्लाइकोप्रोटीन। वो आरबीसी के ऊपर ही होते हैं, ठीक है। तो वैसा ही ये प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो डिफेंस प्रोटीन या फिर अटैकिंग प्रोटीन होते हैं, उनको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। केमिकली वो प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी भी दो टाइप के होते हैं, एक हो गया स्मॉल ए एंटीबॉडी, एक हो गया बी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हमेशा स्मॉल लेटर में डिनोट किया जाता है और एंटीजन को हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखो, ये एंटीबॉडी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमेशा स्पेसिफिक एंटीजन के ऊपर अटैक करेगा। मतलब ये जो ए एंटीबॉडी है, ये अगर इसको ए एंटीजन दिख जाएगा तो ये इसको ऊपर अटैक कर देगा। वैसे ही ये बी एंटीबॉडी बी एंटीजन के ऊपर अटैक कर देगा। तो इसलिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमेशा स्पेसिफिक एंटीजन के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। अब देखो, अगर स्पेसिफिक एंटीजन जैसे कि अगर ए एंटीजन है, ठीक है, और एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी आ गया उसके पास, तो उनके बीच में क्या होगा, वो जुड़ जाएंगे। मतलब ये जो एंटीबॉडी है ए एंटीबॉडी, ये ए एंटीजन के ऊपर अटैक कर देगा, मतलब वो पकड़ लेगा उसको। ये जो पकड़ लेने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लम्पिंग बोलते हैं या फिर एग्लूटिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्लम्पिंग या फिर एग्लूटिनेशन हम बोलते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो गया या फिर क्लम्पिंग हो गया, ठीक है। तुम बोलोगे कि क्लम्पिंग हो जाए तो क्या होगा। देखो, अगर ये एंटीजन स्पेसिफिक एंटीजन और स्पेसिफिक एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन हो जाए और ये एंटीबॉडी वो एंटीजन को पकड़ ले, तो वो एंटीजन जिस जैसे एंटीजन आरबीसी के ऊपर होता है, तो ये एंटीजन को अगर एंटीबॉडी पकड़ ले, मतलब क्लम्पिंग हो जाए, तो ये एंटीजन जिस आरबीसी के ऊपर होगा, मतलब ये आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्लम्पिंग हो गया तो ये आरबीसी का लाइसिस या फिर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो तुम सबको पता होगा कि ये आरबीसी का अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए, मतलब उसका नंबर अगर घट जाए, कम हो जाए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। जो कि बहुत दिक्कत वाली बात है, मतलब ये बहुत प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो एनीमिया हो जाएगा अगर एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन हो जाए, ए एंटीजन ए एंटीबॉडी के बीच में और फिर बी एंटीजन बी एंटीबॉडी के बीच में, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि क्या हमारे ब्लड में भी ये रिएक्शन हो जाता है और आरबीसी का लाइसिस हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो, नेचर ने ऐसा बनाया है कि जिसको भी ये ए एंटीजन आरबीसी के ऊपर नेचर ने दिया है, मतलब पहले से है, तो उसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होने के लिए नेचर ने इसको बी एंटीबॉडी दिया है, ठीक है। ए एंटीबॉडी नहीं दिया है। तो देखो, पहला कॉम्बिनेशन हो गया कि जिसके आरबीसी के ऊपर ये ए एंटीजन है, उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होगा। और ये याद रखना कि अगर ए एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप हमेशा एंटीजन के हिसाब से ही होता है जो कि आरबीसी के ऊपर होता है। एंटीबॉडी इसका अपोजिट होता है, ठीक है, ताकि रिएक्शन ना हो। अब देखो, सेकेंड पर्सन है, उसका
मतलब सेकेंड कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता है कि किसी के आरबीसी के ऊपर ये बी एंटीजन है, और मैंने अभी बोला कि जो एंटीजन होगा वो ही ब्लड ग्रुप होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप। और इसके प्लाज्मा में रिएक्शन नहीं होने के लिए नेचर ने इसको क्या दिया होगा, ए एंटीबॉडी दिया होगा। ठीक है, बी एंटीजन के साथ ए एंटीबॉडी रह सकता है, लेकिन बी एंटीबॉडी नहीं रह सकता है। ठीक है, अब देखो तीसरा कॉम्बिनेशन, किसी का अगर ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है, तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, और दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके प्लाज्मा में कुछ भी एंटीबॉडी नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो रिएक्शन हो जाएगा और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब देखो ये चौथा वाला कॉम्बिनेशन क्या होगा कि किसके आरबीसी के ऊपर कुछ भी एंटीजन नहीं है, ए भी नहीं है बी भी नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। मतलब ए नहीं है बी नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और इसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी हो सकता है, ए एंटीबॉडी भी हो सकता है बी एंटीबॉडी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो हमने देखा कि 4 तरह की कॉम्बिनेशन हो सकता है। किसी का पहला वाला कॉम्बिनेशन मतलब ए एंटीजन के साथ बी एंटीबॉडी हो सकता है, तो इसका ब्लड ग्रुप हमेशा एंटीजन के हिसाब से होगा तो ए ब्लड ग्रुप होगा। किसी का बी एंटीजन के साथ ए एंटीबॉडी हो सकता है प्लाज्मा में, तो इसका ब्लड ग्रुप बी होगा। किसी का ए बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट हो सकता है, तो इसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा और इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। और कोई चौथा वाला पर्सन ऐसा भी होगा कि जिसके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, ना ए होगा ना बी होगा, तो इसके प्लाज्मा में क्या होगा, दोनों एंटीबॉडी हो सकता है, ए होगा और बी भी एंटीबॉडी हो सकता है। ठीक है, वही चीज़ें ये टेबल में दिया लिखा है। ठीक है, बिल्कुल सेम ही है। अब देखो ये तो हो गया नॉर्मल क्या होता है ब्लड में होता है, मतलब हमारे किसी को भी उठा लो उसके ब्लड में यही चारों में से कोई कॉम्बिनेशन एक कॉम्बिनेशन होगा, इस हिसाब से उसका ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये डोनेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। ब्लड डोनेशन तुमने सुना होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ये क्या है। देखो किसी पर्सन को अगर ब्लड चाहिए, ठीक है, वो रिसीवर हो जाएगा, मतलब उसको ब्लड चाहिए, और एक पर्सन होगा जो ब्लड देगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि डोनर से डायरेक्टली हम ब्लड रिसीवर को मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा ये डोनर पहले जो ब्लड देगा उसको ब्लड बैंक वाले इकट्ठा करेंगे। ठीक है, मतलब कलेक्ट करेंगे, और वो ब्लड बैंक से ही रिसीवर तक जाएगा ब्लड। अब देखो ये जो डोनर है ये ब्लड दिया, कौन सा ब्लड दिया, मतलब कंप्लीट ब्लड दिया। कंप्लीट ब्लड दिया मतलब प्लाज्मा दिया, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब कुछ कहाँ चला गया, मतलब उसको सब कुछ जिसमें है उसको हम होल ब्लड बोलते हैं। ठीक है, ये जो होल ब्लड है इसको क्या किया जाता है कि ऐसे कंपोनेंट में सेपरेट किया जाता है। जैसे प्लाज्मा एक कंपोनेंट हो गया, उसको सेपरेट कर देते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, इसको कौन करता है सेपरेट, ब्लड बैंक वाले करते हैं। ठीक है, तुम बोलोगे ये क्यों किया जाता है, मतलब सेपरेट क्यों किया जाता है। देखो कभी भी किसी को अगर ज़रूरत है, ऐसा नहीं होगा कि सब सारे कंपोनेंट की ज़रूरत होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। किसी को अगर एनीमिया है तो उसको हम आरबीसी ही चढ़ाते हैं, मतलब वो आरबीसी से उसका काम हो जाएगा। किसी को अगर एंटीबॉडी चाहिए तो उसको हम प्लाज्मा चढ़ाते हैं। किसी को अगर डेंगू हो गया है तो उसका प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, डेंगू में, तो उसको प्लेटलेट की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से हम एक ही डोनर से हम चारों अलग अलग पेशेंट का जान बचा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी होल ब्लड बहुत रेयर केस में ही दिया जाता है, नहीं तो ऐसे ही कंपोनेंट बस दिया जाता है। तो अभी जो हम डोनेशन की बात कर रहे हैं वो बस आरबीसी पे ही हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, वो आरबीसी का डोनेशन ही हमारा फोकस रहेगा। अब देखो ये हो गया, तो जब भी किसी को, अच्छा ये आरबीसी कब देते हैं, अगर एनीमिया है या फिर किसी का ब्लड लॉस हो गया एक्सीडेंट वगैरह में, अगर कोई ब्लड लॉस हो जाता है तो भी हम आरबीसी ही चढ़ाते हैं। ठीक है, अभी हम वही आरबीसी डोनेशन की ही बात कर रहे हैं। अब देखो किसी रिसिपिएंट है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ए ब्लड ग्रुप है, मतलब इसके पास ए एंटीजन है और बी एंटीबॉडी है उसके प्लाज्मा में। तो अब जब हम आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन करेंगे, मतलब आरबीसी चढ़ाएंगे उसको, मतलब कोई भी रीजन से उसको ज़रूरत है आरबीसी का, तो हम आरबीसी चढ़ाएंगे। लेकिन आरबीसी के ऊपर क्या होता है पता है कि एंटीजन होता है। तो हमेशा याद रखना कि ये अगर हम गलत एंटीजन इसको बॉडी में चला जाए तो इसके पास जो एंटीबॉडी है वो रिएक्ट कर जाएंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि
जब भी हम आरबीसी चढ़ाएंगे तो हमेशा एंटीजन का ध्यान रखेंगे कि मिसमैच ना हो या फिर गलत एंटीजन उसके बॉडी में ना जाए आरबीसी के साथ। ठीक है। अब देखो कोई अगर ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है और उसको आरबीसी चाहिए तो हम ए से दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास ए एंटीजन था और इसके पास भी ए एंटीजन है, तो एकदम सिमिलर है, वो आराम से ले लेगा इसका आरबीसी, आराम से उसके बॉडी में चला जाएगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। और इसके पास तो बी एंटीबॉडी था, तो ये भी बी एंटीबॉडी एंटीजन के ऊपर अटैक नहीं करता है, ये तो पता है। ठीक है। और कौन ब्लड दे सकता है या फिर आरबीसी दे सकता है? कि ओ ब्लड ग्रुप वाला, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के पास जो आरबीसी है उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। तो कोई भी एंटीजन नहीं है मतलब इसके पास जो एंटीबॉडी बी है वो भी इस पर अटैक नहीं करेगा, तो आराम से ये भी आरबीसी इसके पास हम दे सकते हैं। ठीक है। तो ए दे सकता है, ओ दे सकता है, किसको? जिसका ब्लड ग्रुप ए है। तो वैसे ही अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है मतलब इसके पास बी एंटीजन है और प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी है, तो इसको बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड दे सकता है क्योंकि सिमिलर एंटीजन है। और ओ भी दे सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास तो कोई एंटीजन नहीं है, तो वो तो किसी को भी ब्लड दे सकता है क्योंकि उसके पास कुछ भी एंटीजन नहीं है, तो जिसके पास जो भी एंटीबॉडी हो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। बस अब देखो ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो है इसके पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन है और इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो मतलब अटैक करने वाला कोई नहीं है, तो बाहर से जो भी एंटीजन आएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए आ सकता है, बी आ सकता है, ए बी साथ में आ सकता है और वो तो वैसे ही आ सकता है क्योंकि उसके पास तो कोई भी एंटीजन नहीं है जो दिक्कत करेगा। ठीक है। तो ये जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला है इसके पास दोनों एंटीजन है, तो कोई भी एंटीजन बाहर से आए तो ये अपना ही समझेगा, मतलब ए आए तो भी अपना ही समझेगा, बी आए तो भी अपना ही समझेगा, ए बी दोनों साथ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और ओ के पास तो कुछ भी एंटीजन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ए बी ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। तो ए बी हो गया हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब अगर ए बी वाले का ब्लड की ज़रूरत है तो वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है। इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसीवर या फिर यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है। अब देखो कोई चौथा वाला पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। ओ है मतलब इसके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है और इसलिए इसके पास दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है जो तैयार रहते हैं कि किसी भी एंटीजन अगर बाहर से आया तो ये इसके ऊपर अटैक कर देंगे। तो इसलिए बाहर से कोई भी हम एंटीजन नहीं दे सकते, इसलिए सिर्फ ओ ही एक डोनर होगा ये ओ ब्लड ग्रुप वाला रिसीवर के लिए। ठीक है। अगर ये ओ ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड की ज़रूरत होता है तो इसको सिर्फ ओ ही दे सकता है। ठीक है। कोई भी बाकी कोई ए बी कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ एंटीजन होते हैं। ठीक है। और ये ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो कोई भी एंटीजन आएगा ये उसको मार के मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर देंगे और रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो मिसमैच हो जाएगा, इसलिए ये सिर्फ ओ से ही ले सकता है। तो अब देखो ये टेबल से हमको ये पता लग रहा है कि ये जो ए बी था ये सबसे ब्लड ले सकता था, इसलिए इसको ये ए बी ब्लड ग्रुप वाले को हमने बोला कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट या फिर रिसीवर है। वैसे ही देखो ये जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है ये सबको ब्लड दे सकता है। देखो ये ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ भी एंटीजन नहीं है, तो ये किसी के भी बॉडी के अंदर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। इसलिए ओ को बोला जाता है कि यूनिवर्सल डोनर। ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है जो दिक्कत जो कर सकता था। ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा एबीओ कॉन्सेप्ट या फिर एबीओ सिस्टम हो गया, जिसके हिसाब से ए बी ओ ये चारों ब्लड ग्रुप होते हैं। और ये सिस्टम किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था। अब देखते हैं कि तुम सब सोच रहे होंगे कि अब तक ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का क्या कंसेप्ट है। ठीक है। किसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा तो वो क्या है। अब देखो जैसे ए एंटीजन और बी एंटीजन थे। ठीक है। ए था और एक बी था, कहाँ पे थे? आरबीसी के ऊपर था, आरबीसी के ऊपर थे। तो वैसे ही एक तीसरा एंटीजन डिस्कवर हुआ जिसका नाम है RH एंटीजन। ठीक है। क्या है? RH एंटीजन। जैसे ए और बी थे वैसे ही एक तीसरा एंटीजन आया और डिस्कवर हुआ, उसको RH एंटीजन बोला जाता है। ये RH एंटीजन किसने डिस्कवर किया? तो विनर ने डिस्कवर किया। जैसे कार्ल लैंडस्टेनर ने ए बी एंटीजन डिस्कवर किए थे और जिसके हिसाब से ए बी ओ ऐसे 4
कैटेगरी था ब्लड ग्रुप का, वैसे ही विनर ने डिस्कवर किया एक तीसरा एंटीजन आरबीसी के ऊपर, जिसका नाम उन्होंने RH एंटीजन रखा। ये RH एंटीजन क्यों रखा? क्योंकि ये जैसा एंटीजन मतलब ये आरबीसी के ऊपर उन्होंने डिस्कवर किया, ये एकदम सिमिलर है किसके साथ? एक रिसर्च मंकी है, उसके पास एक एंटीजन होता है, ये बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। इसलिए ये एंटीजन का नाम उन्होंने RH एंटीजन रखा। अब जिसके ब्लड के आरबीसी के ऊपर ये RH एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसके आरबीसी के ऊपर ये RH एंटीजन प्रेजेंट होगा, उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा पॉजिटिव। जिसके पास ये नहीं होगा, मतलब आरबीसी के ऊपर ये RH एंटीजन नहीं होगा, उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा नेगेटिव। तो इस हिसाब से मतलब एबीओ सिस्टम तो हमको पता है अभी तक, अब हम उससे मिला लेंगे क्या, मतलब ऐड कर देंगे क्या, ये RH सिस्टम, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे हमारे पास 8 ब्लड ग्रुप टोटल आ जाएगा। अब तक 4 था, पॉजिटिव नेगेटिव ऐड कर देंगे, RH एंटीजन प्रेजेंट होगा या फिर एब्सेंट होगा, इस हिसाब से तो टोटल हमारे पास 8 ब्लड ग्रुप आ जाएगा। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि ये AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव के पास क्या होगा, मतलब इसके आरबीसी के ऊपर A एंटीजन होगा, B एंटीजन होगा, तो AB हो गया, पॉजिटिव है मतलब RH एंटीजन भी उसके पास होगा। अगर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये B पॉजिटिव वाला, ठीक है, B पॉजिटिव है मतलब इसके पास B एंटीजन होगा, A तो नहीं होगा, और पॉजिटिव है मतलब RH एंटीजन भी होगा, ठीक है। जैसे AB में जो एंटीजन रहता था आरबीसी के ऊपर और प्लाज्मा में अपोजिट एंटीबॉडी रहता था, वैसे ही ये RH एंटीजन अगर आरबीसी के ऊपर होगा तो इसके प्लाज्मा में RH एंटीबॉडी नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब RH एंटीजन के अगेंस्ट भी एक RH एंटीबॉडी होता है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, मतलब ब्लड किसी को दे रहे हैं, मतलब आरबीसी किसी को दे रहे हैं, तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव पर भी ध्यान रखा जाता है। अब तक हम AB का ध्यान रखते थे, ठीक है, ताकि गलत एंटीजन का ट्रांसफ्यूजन ना हो या फिर रिएक्शन हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि ये जब भी हम किसी पॉजिटिव वाले को हम ब्लड देते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ब्लड ही देते हैं, क्योंकि इसके पास RH एंटीजन है, तो हम RH एंटीजन प्रेजेंट होगा जिसके ब्लड में, वही ब्लड दे सकता है, ठीक है। मतलब AB मैच तो हमने अब तक कर चुके हैं, बस ये पॉजिटिव वाला मैच भी हम करेंगे, ठीक है। अब देखो, जिसका मतलब एक है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है मतलब इसके पास RH एंटीजन नहीं है, तो नहीं है मतलब इसके पास नहीं है, तो ये नेगेटिव को भी दे सकता है, पॉजिटिव को भी दे सकता है। क्यों? जैसे O था, O के पास कुछ भी एंटीजन नहीं था, A नहीं था, B नहीं था, तो वो सबको ब्लड दे सकता था। वैसे ही ये अगर RH एंटीजन नहीं होगा तो ये नेगेटिव को भी दे सकता है, जिसके पास नहीं है उसको भी दे सकता है, जिसके पास है उसको भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर हम एबीओ सिस्टम एंड अभी जो हमने दूसरा सिस्टम RH सिस्टम हमने अब तक पढ़ चुके हैं, तो अगर दोनों को मिला लें तो क्या होगा कि O नेगेटिव वाला जो है, ये O नेगेटिव वाले के पास कुछ भी एंटीजन नहीं है, O है मतलब A नहीं है, B नहीं है, नेगेटिव है मतलब RH भी नहीं है, तो ये सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओवरऑल यूनिवर्सल डोनर। अगर हम देखें कि ये जो AB पॉजिटिव वाला है, मतलब इसके पास A एंटीजन है, B एंटीजन है और RH एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, ठीक है। और ये अगर बाहर से कोई भी ब्लड देगा तो ये सबका ब्लड ले सकता है आराम से, मतलब सबका आरबीसी अपना ही समझेगा। क्यों? इसके पास ऑलरेडी सारे एंटीजन प्रेजेंट है, तो बाहर से कोई भी एंटीजन आएगा तो इसको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो AB पॉजिटिव हो जाएगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हो, एंड अपना अपना ब्लड ग्रुप कमेंट में लिखना विथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। थैंक यू।